प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जब जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, कानून में विश्वास नहीं रखती, तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई। अगर ऐसा ही है तो एक बार असम के मुख्यमंत्री की हरकतें देख लीजिए। जी हां, पहले उनके बयान कुछ थे, अब सारी हदों को पार किया गया। आप एक मुख्यमंत्री से, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जिसने संविधान की शपथ ली हो, यकीन मानकर चलिए ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बीजेपी के नेता हैं, इनको इस सब चीज की छूट है क्या? दरअसल ताजा तरीन जो इनका एक विज्ञापन, इसे माना जाएगा चुनावी विज्ञापन, सामने आया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आती है। किसके प्रति नफरत है बताने की जरूरत नहीं, विज्ञापन भी दिखाऊंगा कैसे अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरएसएस का ताजा बयान, मोहन भागवत का ताजा बयान भी आपको सुनाऊंगा। ये खास तौर पर सुनना चाहिए उन लोगों को जो नफरत बांटने का काम करते हैं। और तो और कैसे अलग अलग जगह माहौल बनाने की कोशिश होती है, कैसे कहा जाता है कि आप गाय चराइए 10,000 रुपए पाइए वाली योजना है। किसने कौन लाया है जरा दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजवल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, ये वीडियो चूंकि इन्होंने पहले ट्वीट किया था और उसके बाद बीजेपी ने, जो है असम की बीजेपी जो भी है, उन्होंने इसे डिलीट कर दिया इसीलिए। लेकिन आपके लिए हम खोज कर लाए, जरा वीडियो देखिए। ये देखिए हरकत, देखिए ये हरकतें देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए क्या चीज है। नाजीवाद का खुला ऐलान, यह विज्ञापन बीजेपी की असम इकाई ने जारी किया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बंदूक से मुसलमानों पर निशाना लगाते दिखा रहा है। ये सब कुछ आपके संज्ञान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और ये कहते थे नरेंद्र मोदी कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। अमित शाह कहते हैं इस नफरती अभियान पर आप कब ध्यान देंगे, इनसे पूछा जा रहा है। अमित शाह भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये जैसे ही सामने आया तो बीजेपी की हालत खराब थी। बीजेपी फॉर असम, देखिए ना, बीजेपी फॉर असम, उसने ही ट्वीट किया था, भाग गए। ये चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं बची। असम की बीजेपी यूनिट अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बची। पहले नफरत परोसो और उसके बाद जब काले पुते तो भाग जाओ। क्यों कह रहा हूं, वही सबने ट्वीट किया है लेकिन पोस्ट अनअवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इनको पता है इनकी हालत खराब होने वाली है। यह विज्ञापन भयावह है। भारत के सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जारी इस वीडियो में एक राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमानों पर गोली चलाता दिख रहा है। नफरत और हिंसा के प्रचार का विभत्स रूप है, बिल्कुल नाजी जर्मनी जैसा घिनौना। हर कोई यही कह रहा है। देखिए प्रशांत भूषण है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट शुड टेक सुमोटो नोटिस ऑफ दिस एंड होल्ड द functionaries of the BJP responsible for this post to account. This is a serial criminal offense. Any opposition functionary putting up such a post would have landed him jail under UAPA, है ना? और अगर ऐसी कोई बात होती तब तो UAPA के अंतर्गत यही व्यक्ति, क्योंकि असम, ये इस आदमी पर सिर्फ यही काम कर रहा है, दूसरों को जेल में ठूसो, हम गंदगी फैलाएंगे, और कोई काम है? असम बीजेपी के मुंह पर कालिक नहीं पुती तो क्या, क्यों भागे, इसे हटाया क्यों? दमे तो आओ ना। ये जानते थे हालत खराब होने वाली है। यकीनन इससे ज्यादा बेहुदापन नहीं हो सकता। आप जिस संविधान की शपथ लेते हैं, जिस संविधान पर देश चलता है, उसी संविधान की धज्जियां, संविधान चिल्लाने वाली पार्टी उसकी धज्जियां उड़ाती है और शर्म नहीं आती बड़े बड़े नेताओं को। लफ्फाजी करे ना, बस लफ्फाजी करते हो आप लोग। देखिए राजदीप सरदेसाई बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा द अगली साइड ऑफ ए न्यू इंडिया दिस, और इसी के आधार पर ये चुनाव लड़ने और जीतने की मद्दा रखते हैं। इनके पास विकास का कोई विजन तक नहीं है। अशोक कुमार पांडे ने कहा क्या इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट है जो इसका स्वतः संज्ञान ले सके? क्योंकि इससे पहले इनके मियां वाले बयान पर भी बवाल चल रहा था। कई लोगों ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी गुवाहाटी हाईकोर्ट को कि आप कम से कम स्वतः संज्ञान लीजिए। क्या बयान दे रहे हैं भाई? ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जाओ ना हिंदुवादी संगठन या कोई संगठन ज्वाइन कर लो, छोड़ दो मुख्यमंत्री का पद। संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह के बयान हेमंत बिश्व शर्मा देते हैं, यकीनन
इतिहास याद रखेगा कि कैसे इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भी चुप्पी साध कर खड़ी रही थी। डॉक्टर मुकेश कुमार, देखिए हर जगह क्या खेल है, द पोस्ट इज अनअवेलेबल। जो मैंने आपको दिखा दिया वो यही है, द पोस्ट इज अनअवेलेबल। भाग गई है। यह विज्ञापन बीजेपी ने जारी किया है। सोचिए कितना हिंसक और नफरत से भरा हुआ है। यह भी सोचिए बीजेपी अब कहां पहुंच गई है। वह सचमुच नाथसी पार्टी बन गई? नहीं, इनका आदत यह है, इन्हें मालूम है इन्होंने ढेले भर का काम नहीं किया। हेमंत विश्वकर्मा ने ढेले भर का काम नहीं किया। यह हेमंत विश्वकर्मा जानते हैं बीजेपी असम की, इसीलिए सब करना पड़ता है इनको। आइए, वह उसी तरह से व्यवहार कर रही है जैसे जर्मन यहूदियों के साथ कर रहे थे। और इस मुख्यमंत्री के बारे में और भी गंभीरता से सोचना चाहिए। वो विक्षिप्त हो चुका है, वैशी बन चुका है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा, इसका पद पर बने रहना ही नहीं, समाज में खुला या घूमना भी देश के लिए खतरनाक है। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस में अपनी पार्टी, अपनी राजनीति की शुरुआत की और वो जब बीजेपी में आए तो समझे कि भारतीय जनता पार्टी में बने रहने के लिए, प्रासंगिक बने रहने के लिए क्या करना है, तो वो समझ गए, उनको पता है क्या करना है। इसीलिए सब तमाशे होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक और वीडियो जरा देखिए। मैं कहता हूं, मेरी बेटी है जो आज समाज में घूम रही है, उनके कांधे पर दुपट्टा हो ना हो, उनके कांधे पर दुपट्टा ना हो, लेकिन उनके पर्स में देसी कट्टा अवश्य हो, उनके पर्स में देसी कट्टा तमंचा अवश्य हो। सोचिए, ये हिंदुवादी संगठन के लोग और उसमें अंतर क्या है बता दीजिए। ए बजरंग दल लीडर टेल्स गर्ल टू कैरी गन्स नॉट दुपट्टास। मुझे बस जानकारी लेनी है कि कट्टा हो ना हो तो वाली बात है। ये इस व्यक्ति ने क्या शादी की, और शादी की तो कितने बच्चे, क्या कोई लड़की उसको दुपट्टे की जगह कट्टा दिया क्या? चलो तुमने भी शादी नहीं की होगी। जितने लोग वहां पर खड़े हैं, उन्होंने जो ताली भी बजा रहे हैं या फिर जो ये बोल रहा है, इसने अपने खानदान में कितनी महिलाओं को, कितनी बच्चियों को कट्टा हाथ में पकड़ा रखा है, ये बता पाएगा। दूसरों को ज्ञान देने, सोचो नफरत फैलाना कितना आसान है, क्योंकि शाम होते होते दिहाड़ी बन जाती है आपकी। इस देश के कानून को खूंटी पर टांगने का काम करते हो। दूसरे के बच्चों को बरगलाओ, दूसरों के बच्चों को नफरत में धकेलो, झोंक दो उनको, और अपनों के लिए दिहाड़ी मजदूरी कमा के उन्हें भरपेट खाना खिलाओ। बड़े नेता बन जाओ तो विदेशों में भेज दो पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं का अध्यक्ष बना दो उन्हें। यह है इनका घिनौना चरित्र जो देश को कहां से कहां ले जा रहा है। जरा सुनिए इनको भी, इनके कम तो कभी रहे। सुनिए। গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেদি মাৰুতি চলে। এইটো আপুনি সঁচা কথা কয় যে অসমৰ মানুহ, অসমৰ পানীৰ পাইপেদি পানী চলে, গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ চলে, সেইটো বেলেগ কথা। সেইটো যদি আপুনি কয় মই আপোনাক মানি ল'ব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কথা নকব। भाजपा की वॉशिंग मशीन की सेवा उठाने से पहले हेमंत शर्मा नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते थे कि मुसलमान का खून वाटर पाइप के जरिए से गुजरात में बहता है, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगते। अब सोचिए ये आदमी कहां से, मैंने कहा ना ये मौका परस्त व्यक्ति है, मौका परस्त। इसको मालूम था व्यक्ति को कि बीजेपी में प्रासंगिक बने रहना है तो क्या करना है, और उसकी सारी हदें पार अगर किसी ने की तो किसने की अब आपको बताने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल कांग्रेस में जब थे तब नहीं ना कोई दिक्कत थी, आजकल बहुत दिक्कत हो रही है। और जो आदमी अपना चरित्र बदल देता है तो कितना विश्वास के योग्य आप समझ लीजिए। आइए जरा इधर भी देखिए। भैया हमसे इकरार लगने की कह रहा है, उन्होंने कह रहा पुलिस मेरे हाथ में, मैंने पैसे दिए पुलिस के लिए। कितना हट रहा है, कितना हट रहा है भाई, बताने आइए, नगर पे आइए, इसकी दुकान बंद होगी तो होगी। लाइसेंस कहाँ तेरे पे, लाइसेंस कहाँ है? रुक जाओ भाई, बगंदर के आइए, जो बुला रहा है, किसको बुला रहा है बताओ, बुला। ओके। पहली बात तो लाइसेंस मांगने वाला लफंगा है कौन? तू है कौन? गले में माला, आंखों में चश्मा, अनपढ़ गवार, लंपट लुच्चा। इस लड़के को मुस्लिम व्यक्ति का चिकन दुकानदार बंद करवाना है, चिकन दुकान बंद करवाना है। बार बार बजरंग दल वालों को बुलाने की बात कर रहा है। मुस्लिम दुकानदार ने भी मजबूती से स्थिति को संभाला। मुझे समझ नहीं आता है कि किसी व्यक्ति की कोई गलती भी हो तो उसके लिए पुलिस है या इनको अधिकार मिला हुआ है। नहीं, मिला हुआ है। पुलिस जब इन पर, मैं कहता हूं कि उनको कर दो, घसीटो, सब इनका जुलूस निकालो, घसीटो इन्हें सड़क पर और खींच के ले जाओ जेल। घर मकान दुकान टूटे, रोते रहे इनके परिवार वाले, जैसे औरों के रोते ना। लेकिन नहीं, जो सत्ता के आशीर्वाद तल्ले पल रहे हैं, तभी तो चाहते नहीं है बच्चे पढ़े लिखे हैं। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, इसलिए ऐसे लफंगे चाहिए। ये हरकतें देखिए, और भी है इसमें भी, तो देखते चलिए भी तो। एक मुस्लिम युवती
युवती बुर्के में है, एक आदमी पीछे आता है, जय श्री राम की नारे लगाता है, युवती वीडियो बना लेती है। वीडियो मुंबई के घाटकोपर का बताया जा रहा है। ये हरकतें देखिए इनकी, और जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी। आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं। तो इनकी बात कम से कम सुन लेनी चाहिए। अब जाइए देखिए, जो बेरोजगार युवा गाय चराएंगे उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। मदन दिलावर है कैबिनेट मंत्री राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं मदन दिलावर। सोचिए, पकौड़े तलने की सलाह इनकी आका ने दी थी। ये कहते हैं गाय चराओ, पढ़ना लिखना मत, पढ़ जाओगे तो सवाल पूछोगे, फिर कौन उठाएगा धर्म का झंडा, कैसे चलेगी इन नेताओं की राजनीति, बताओ जरा। नमस्कार।